सो वे प्रोटीन को लेके बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है हमारे बीच में, हमारे पेरेंट्स के बीच में, जो हमसे एल्डर, जो हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके माइंड में एक अलग थॉट, एक अलग बिलीव बन चुका है कि जो वे प्रोटीन है उन्हें एक स्टेरॉइड की तरह लगता है। स्टेरॉइड जो हम इंजेक्शन लगाते हैं, हम नहीं, जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स लगाते हैं। सो हमारे पेरेंट्स को वो लगता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, लोगों को लगता है क्योंकि वो यूज़ कौन कर रहा है, इसके जो एंथुसियास्टिक है, जो चाहता है खुद को मसल बनाना, खुद की बॉडी बिल्डिंग करना या मसल बिल्डिंग करना, वो यूज़ कर रहा है। तो जब पेरेंट्स देखते हैं या फिर कोई भी देखता है तो उसे लगता है कि अगर इसमें मसल बन रहा है, अगर इसमें बॉडी बन रही है, तो ये एक स्टेरॉइड ही होगा, तो ये हार्मफुल हो सकता है। तो ये माइंड आता है लोगों के थॉट की, बिलीव। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो वे है, जो प्रोटीन है, वे प्रोटीन जो बनता है बहुत अलग अलग तरीके में आता है। वे प्रोटीन होता है, डब्बे पे बोलते कोई इसे। तो ये बनता कैसे है, जो पनीर के उसको सुखा के पानी से बनता है, उसको छाना जाता है, कुछ किया जाता है, यहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत पता है। सो उससे ये बनता है, ये कोई हार्मफुल नहीं है। इसमें क्या होता है कि थोड़ा ईजियर वर्जन बन जाता है आपका। अगर तुम प्रोटीन पनीर खाओगे तो कितना खाओगे, 100 ग्राम प्रोटीन खाओगे, 150 ग्राम प्रोटीन खाओगे तो कितना तुम्हें प्रोटीन मिलेगा तुम्हें। अगर पनीर खाओगे तो तुम्हें उसमें 20-25 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है, या और भी खा लोगे तो 30-35 मिल सकता है, बट इतना तुम कंज्यूम नहीं कर पाओगे उसे, समझे। तुम्हारे लिए हैक्टिक हो जाएगा ये। और लेकिन वही अगर वे है, तुमने उसे पानी में मिलाया है, किसी और चीज़ में मिलाया, मिक्स किया एंड शेक करके पी लिया, जो तुम्हें आराम से एक स्कूप में जो 25 से ज़्यादा ही देगा, 20-25 प्रोटीन देगा तुम्हें। अगर तुमने दिन भर में 2-3 ले लिया, हमारा काम हो गया। लेकिन तुम्हें सिर्फ ऐसा नहीं कि बस यही ले ले, क्योंकि जो वे प्रोटीन होता है वो एक इनकम्प्लीट सोर्स होता है, वो सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट्री है, ना कि तुम उसी के ऊपर डिपेंड हो सकते हो प्योरली। तुम्हें बाकी चीज़ों को कंप्लीट करना है, जो भी तुम्हारा डाइट है उसको प्रॉपर रखना है, उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट के लिए जो वे प्रोटीन है, बाकी चीज़ें उसे लेना है, जस्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट्री थिंग, और उसके ऊपर होल डिपेंड नहीं होना तुम्हें, समझे। जो तुम्हारा, जैसे कि ऐसा समझ लो कि तुम्हारा जो डाइट है वो 70 से 65 टू 70% होना चाहिए, एंड जो तुम्हारा सप्लीमेंट है, ये सारी चीज़ें वो 30% है या फिर 25, तो उससे मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ज़्यादा उस पर डिपेंड होगे सप्लीमेंट पे, तुम्हारा जो वे प्रोटीन है, बाकी चीज़ें हैं, तो उससे इतना काम नहीं बन पाएगा। तो दैट्स वाई तो दोनों चीज़ें तुम्हारी सही रहेंगी। एक्सरसाइज प्रॉपर होगा तो ऑटोमेटिकली जो तुम्हारा मसल है वो एक अच्छी कैटेगरी में आएगा, तुम्हारा कोलेजन बढ़ेगा, तुम्हारा इम्प्रूवमेंट होगा बहुत सारी चीज़ों में। सो जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स है, पनीर हो गया, घी, दही, लस्सी, जितने भी है वो चीज़ें खाओ, और एक वे प्रोटीन ले लो। उसको जो भी तुम्हारा है, 2 स्कूप 3 स्कूप जितना लेना है तुम्हें, उसका टाइमिंग बनाओ। पोस्ट में ले सकते हो, प्री वे ले सकते हो, वर्कआउट के पहले या बाद में, एंड उसे यूज़ करो, बट एक प्रॉपर वे में, अच्छी तरीके, एक अच्छा वे प्रोटीन लेना, कोई भी नल्ला मत ले लेना। उसको रिसर्च करो, देखो, रिव्यूज़ देखो, उसके बाद अच्छे से लो, एंड बस ये सब है। एंड और कुछ जानना हो तो स्टे ट्यून, एंड अगर तुम्हारे पास कुछ ज्ञान है तो तुम कमेंट कर सकते हो। सो हम ऐसे बात करते रहेंगे, मिलेंगे जुलेंगे। सो अगली वीडियो होने वाली है अच्छे टॉपिक पर। अगर तुम्हारे माइंड में कोई टॉपिक है या तुम चाहते हो कि इससे रिलेटेड आई विल मेक वीडियो, सो कमेंट कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। सो